क्या होगा अगर आपको अभी मैं बताऊं कि आपका एक फ़ोन साइलेंटली आपके स्पर्म काउंट को कम कर रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहा है और आपकी इंटीमेसी और सेक्स एंजॉय करने को करीब करीब ख़त्म कर रहा है। आज अनकवर करने वाला हूं पोर्नोग्राफी एक्चुअली करता क्या है मेल फर्टिलिटी को, साइंटिफिकली, हार्मोनली, इमोशनली। आखिर तक रहिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कोई किसी को नहीं बताता। और पॉइंट नंबर 4 कंप्लीटली रीसेट कर देगा आपकी सेक्स ड्राइव और आपकी स्पर्म की हेल्थ को। पॉर्न सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये आपके ब्रेन को रिवायर कर देता है एक ड्रग की तरह। जब आप पॉर्न को देखते हैं तो ब्रेन रिलीज करता है बहुत ज़्यादा डोपामीन। ये एक प्लेजर केमिकल है। ओवर टाइम डोपामीन के रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा मिर्च खिला दो तो मिर्च का असर ख़त्म हो जाता है। आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ फूलों की खुशबू है, कुछ देर बाद वो खुशबू भी बंद हो जाती है। पर आपको एक बात पता है, जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन आप लेते हैं नॉवेल्टी की जगह, सेम प्लेजर के आने के बाद में एक एडिक्शन बन जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, कई बार इजैकुलेट जल्दी होने लगते हो, कई बार डिले होने लगते हो, आपको अपनी पार्टनर के पास जाने की इच्छा ही नहीं करती, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2015 की एक स्टडी है जिसमें कंपल्सिव पॉर्न यूज़र्स को देखा गया कि ब्रेन पैटर्न बिल्कुल वैसा होता है जैसा का कोकेन एडिक्ट्स का होता है। वैसे ही डोपामिन फ्लड करता है और उसी तरह का विड्रॉल होता है। आपका ब्रेन एसोसिएट करने लगता है प्लेजर को स्क्रीन पे, इंसान के रूप में नहीं। इसीलिए आपको ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को हो गए 30 साल ये काम करते करते। इतना सारा लिटरेचर पढ़ा है। पॉर्न के जितने भी एडिक्ट्स आते हैं उनको ट्रीट करता हूँ। और आपको एक बात कहूँ, आज के दिन में यंग आदमी ने हिंदुस्तान में इतनी परेशानी में से गुजर रहा है क्योंकि कोकेन को तो फिर भी ढूंढना पड़ता है, पर ये तो फ्री में मिल रहा है आपके फ़ोन के ऊपर। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आता है आपको बेबी देने में और आपको सेक्सुअली ठीक करने में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्री कंटेंट दे रहा हूँ लेकिन इसका असली यूज़ तभी होगा जब और लोग देखें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हिट लेता है आपके इस पर्टिकुलर चीज़ से। और कैसे, सुनिए। क्या होता है जब आपके हार्मोन्स होते हैं इस बिंज ऑफ पॉर्न से, दिन भर पॉर्न देख रहे हैं, आपका डोपामीन स्ट्राइक करता है और क्रैश कर जाता है। ये करता क्या है कि ये फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन क्रॉनिक फटीग और लो मोटिवेशन कर देता है। समय के साथ साथ आपका एक्टिवेशन होने के बाद में जो रिवॉर्ड मिलता है वो लोअर हो जाता है। मतलब आप जब बार बार मैस्टरबेशन करते हैं और देर लगती है, तरह तरह के देखते हैं, पहली चीज़ से बोर हो जाते हैं, अगली चीज़ की ओर जाते हैं, तो आपका क्रॉनिक फटीग होता है। ये आपके बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। कार्गे एटाल की एक स्टडी थी 2018 की, जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में, जहाँ उन्होंने दिखाया कि जो आदमी कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, मैस्टरबेशन या पॉर्न एडिक्शन करते हैं, मेनली कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, उनका टेस्टोस्टेरोन लोअर होता है कंट्रोल्स की जगह। तो लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या होता है? लो स्पर्म काउंट, लो सेक्स ड्राइव, लो कॉन्फिडेंस। कोई भी सेक्सुअल इशू अगर आपको है तो 5 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपका इरेक्शन, एक आपका प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, तीसरा आपकी सेक्स डिज़ायर, चौथी एक्सरसाइजेज या सेक्सरसाइजेज कौन सी कर सकते हैं अपने पेल्विक ऑर्गन्स को और अपने को ठीक करने के लिए, और छठी इंपॉर्टेंट बात, इस सब का एक ही तो मकसद है, इंटीमेसी, उसे ठीक करना। ये पांचों चीज़ें मैं एक एक्सरसाइज कोर्स में लेके आया हूँ। स्पेसिफिक ब्रीदिंग, पेल्विक रूटीन्स, सब कुछ दे रहा हूँ जो 20 से 25 सेक्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आपको मिलता है। ये सारी चीज़ आपको अगर लेनी है, इसको ले लीजिए। लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और बायो में। आगे चलता हूँ अगली चीज़ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म क्वालिटी की डिक्लाइन होती है। नंबर 3, आपको पता है कि पॉर्न एडिक्शन फिजिकली आपके स्पर्म को डैमेज करता है। आप कहेंगे ऐसे क्या, हमने तो सुना है कि जितनी ज़्यादा मैस्टरबेट करो तो उतना अच्छा रहता है। तो आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, जब आप क्रॉनिक ओवर अराउजल में होते हैं, आपकी नींद खराब होती है, लेट नाइट तक पॉर्न देखते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है आपके स्पर्म का। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, आपके स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है, मोटिलिटी कम होती है, मॉर्फोलॉजी खराब होती है। तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी 2019 में कंफर्म हुआ
कि मेन जो एक्सेसिव इजैकुलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी साथ में ज़्यादा होती है, पुअर स्लीप होती है, उनका 40% हायर डीएनए डैमेज होता है। सिंपल सी बात समझ लो, अगर आप अपने पुअर लाइफस्टाइल को इसके साथ में जंक फूड, ब्लू लाइट एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, कोका कोला, अल्कोहल के साथ में करते हो तो डैमेज मल्टीप्लाई हो जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो लोग पॉर्न एडिक्शन कर रहे होते हैं, उस एडिक्शन में बहुत सारी वो चीज़ें करती हैं जो मैंने आपको सेकंड हाफ में बताया। आपका स्पर्म सुन रहा है आपके लाइफस्टाइल को, हर रात को जग के देख रहा है। सुन लीजिए, इसे बंद कर दीजिए, और हर हार में बंद करने का आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो आपको कम्प्लीटली मिलेगा कोर्स में। इसमें से एक्सरसाइज का कोर्स देख लीजिएगा, साथ में भी कुछ और कोर्सेज हैं, क्योंकि अगर आप पॉर्न एडिक्ट हैं, इसको बंद करने के लिए आपको एक ट्रैकर चाहिए विच यू नीड फॉर योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल प्रॉब्लम पता है क्या है पॉर्न की? प्लेजर विदाउट प्रेजेंस। प्लेजर बिना मोहब्बत के, प्लेजर बिना इंसान के। हिडन डेंजर वो है जो कोई बात नहीं कर रहा। बॉडी ट्रेन हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए पिक्सेल से, पीपल से नहीं। ये क्या होता है कि एक तो होती है अराउजल आपकी इमोशन से, आपका सेक्स होता है, एक कनेक्शन बनती है, एक मोहब्बत होती है। लॉन्ग टर्म में जो लोग ये नहीं करते और फ़ोन से अराउजल पाते हैं, उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है। आजकल बहुत यंग मैन में आ रही है। इनफैक्ट हिंदुस्तान एक कैपिटल बन गया पॉर्न देखने का। फ्री में मिल रहा होता है, सब खाली हैं, मेंटली करप्शन है और पॉर्न देखने लगते हैं। इसी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ रहा है। मेरी क्लिनिक में इतना पेशेंट बढ़ गया है, यंग अनमैरिड आदमी जो डर रहा है कि सेक्स को कंज्यूमेट प्रॉपर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पार्टनर डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रही है, इमोशनल बॉन्डिंग का लॉस हो रहा है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन 2016 में एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि 500% साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन 35 साल के लोगों में बढ़ गई है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉर्न कंजम्पशन से। अब ये हिंदुस्तान में तो इसकी हालत इससे भी बुरी है। एक साइलेंट क्राइसिस है, कोई इससे से बात नहीं करता। बहुत से न्यूली मैरिड मैन कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी वाइफ से इंटीमेटली, और प्रोग्राम हो जाते हैं वर्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, असली लव के लिए नहीं। मेरे पास में बहुत सारा पेशेंट आता है जिनकी वाइफ्स आके कहती हैं कि बिल्कुल सेक्स नहीं हो रहा, इनका मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे लगता है शायद ये किसी और को प्यार करते हैं। जब आदमी को अलग से बुलाता हूँ, कहता है जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेगुलरली मैस्टरबेट करता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, रात को कंप्यूटर के पास में बैठता हूँ, अब मुझे वाइफ से इंटीमेसी अच्छी ही नहीं लगती। जब आप रिप्लेस कर देते हैं प्रेजेंस को पिक्सेल के साथ, आपका बॉडी भूल जाता है कि रियल कनेक्शन लगता कैसा है। इंटरेस्टेड हैं वापस आने में? फिर बोल रहा हूँ, लिंक पे चले जाओ, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एट योर होम इटसेल्फ। पॉइंट नंबर 5, स्लीप एनर्जी फर्टिलिटी क्रैश। पॉर्न रात को देख रहे हैं तो फर्टिलिटी सुबह उसकी कीमत चुकाएगी। लेट नाइट सेशन होगा, आपका सर्केडियन रिदम ख़राब होगा, नींद नहीं आती, उसके बाद मेलेटोनिन लोअर होता है, स्लीप हार्मोन बिगड़ता है। इससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन कम होता है, स्पर्म प्रोडक्शन बंद होती है। स्लीप मेडिसिन 2020 की एक स्टडी है जो ये दिखाती है कि जो आदमी 6 घंटे से कम सोते हैं, उनका 31% स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और 42% मोटिलिटी। आपकी रात की चॉइस आपके मॉर्निंग के हॉर्मोन्स को तैयार करती है। 11 बजे सोने को प्लान कर लीजिए, फ़ोन बिल्कुल मत देखिए, साइंस बैक हैबिट्स यूज़ करिए, और संडे वेबिनार में आ जाइए। अगर आपके बेबी नहीं है तो फ्री वेबिनार है, फ्री गिफ्ट दूंगा, बेबी बनाने का ब्लूप्रिंट दूंगा, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है, एक लूप बनता है गिल्ट, एंग्जाइटी और सेक्सुअल एग्जॉशन का। फिर रिपीट करता हूँ, गिल्ट, एंग्जाइटी, सेक्सुअल एग्जॉशन का। 2 मिनट के लिए सुनिए, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जब भी आप इजैकुलेशन करते हैं पॉर्न देख के और आपको लगता है ये गलत है, तो एक गिल्ट बनती है। तो पहले आप देखते हैं, आपको प्लेजर होता है, फिर गिल्ट होता है, फिर स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस आपकी अर्ज को फिर से इंक्रीज़ करता है, क्योंकि पॉर्न देखने से आपका स्ट्रेस कम होता है। इस लूप में होता क्या है, रिपीट करूं तो सुनिए। पहले आप वॉच करते हैं, आपको प्लेजर मिलता है,
जब प्लेजर मिलता है आपको गिल्ट होता है, गिल्ट के बाद में आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है उसे पूरा करने के लिए आप पॉर्न फिर देख लेते हैं। ये लूप आपके कॉर्टिसोल को रेज करता है, लिबिडो को कम करता है और सेक्सुअल बर्नआउट करता है। कोई नहीं बताएगा आपको। ये एक पूरी की पूरी किताब है इसको, जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया आपके लिए 3 मिनट में। जामा साइकेट्री 2019 में इसके ऊपर पूरी की पूरी डिस्कशन है जो देखने लायक है। आपका बॉडी ज़्यादा सेक्स नहीं चाहता, ज़्यादा कनेक्शन चाहता है। अब ये समझ लीजिए, अगर आप इस लूप को वापस लाना चाहते हैं, अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से इंटीमेसी चाहते हैं, तो 30 डे कंट्रोल चैनल चैलेंज के पास चले जाइए। इंटीमेसी कोर्स में सारा एक बंडल है, कमाल की चीज़ है, बिकॉज साइंस बैक्ड रिजल्ट मैं चाहता हूँ आपको मिले और आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो, ये चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 7 है कि जब आप कम बैक करते हैं, रिवायर करते हैं, तो अपने को रिप्रेस मत करिए। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अच्छी न्यूज़ ये है कि आपका ब्रेन हील कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों तरफ से होती है। 30 से 60 दिन तक जब नो पॉर्न होता है, स्टडीज़ ने दिखाया है ये आपका टेस्टोस्टेरॉन बेटर करता है, इरेक्शन बेटर करता है, फोकस बेटर करता है। फ्रंटियर ऑफ साइकोलॉजी 2021 ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि रिवॉर्ड पाथवे को डिसेंसिटाइज करने से के लिए आपको एब्सटेंस करनी है पोर्नोग्राफी से। इसलिए 90 दिन तक आपको बंद करना है, सेक्सुअल एब्सटिनेंस करना है, रिगेन करनी है सेंसिटिविटी, इमोशनल कनेक्शन। आपका बॉडी रिमेंबर करता है किस चीज़ को, जो आप करते हैं रिमाइंड नहीं करना होता। तो आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, डोपामिन डिटॉक्स कर लीजिए, उसके लिए कोर्स पे चले जाइए, ब्रीदिंग देख लीजिए, पेल्विक रूटीन देख लीजिए, बिल्ड कर लीजिए स्टेमिना, बिकॉज यू डिज़र्व इट। बोनस दूंगा हिंदुस्तानी अपने आदमियों के लिए, भाइयों के लिए। एक हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी भारी प्राइवेट प्रॉब्लम है, और ये प्राइवेट प्रॉब्लम कब है कि हम सेक्स की बात जो करते हैं गलत करते हैं, और एक रिलेशनशिप का एपिडेमिक है जहाँ शादियाँ टूट ही नहीं रही है, टूटती भी अगर कम है तो बीच में इंटीमेसी नहीं होती। इस कल्चरल साइलेंस को डिजिटल एक्सपोजर ने इमोशनल डिस्टेंस में बदल दिया है। फिर रिपीट करता हूँ, कल्चरल साइलेंस हमारा चुप रहना, डिजिटल एक्सपोजर फ़ोन देखना ने इमोशनल डिस्टेंस में कर दिया है। 2022 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में स्टडी में पाया गया कि एक में से मतलब 5 में से एक मैरिड कपल अंदर 40 को आज भी पॉर्न की इंटीमेसी प्रॉब्लम है। और कपल्स को अगर वाकई में क्लोज होना है और सेक्सुअल आइसोलेशन में नहीं रहना, मोहब्बत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, कंपैरिजन नहीं करनी पॉर्न से अपने पार्टनर की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर हाल में कपल इंटीमेसी रिबूट कोर्स को कर लें, जिससे आपका टच, ट्रस्ट, इमोशनल क्लोजनेस बढ़िया हो जाए। आखिर में आपको एक छोटी सी मैसेज दूंगा, पोर्नोग्राफी ईविल नहीं है, ये एक शॉर्टकट है आपको अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट करने की, अपने पार्टनर से दूर रहने की। आपके हार्मोन्स डिज़ाइन हुए हैं कनेक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। और जब आप रिक्लेम करते हैं अपनी एनर्जी को, इम्प्रूव करते हैं अपनी सेक्स लाइफ को, तो इम्प्रूव करते हैं 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस को, फोकस को, फर्टिलिटी के। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल ऐसे ही वैल्यूबल चीज़ें आपको लेके आता रहूँगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि इस फ्री कंटेंट को मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये किसी और के पास जाएगा और उसका भी फ़ायदा होगा। संडे वेबिनार में आ जाइए अगर बेबी ना हो, जहाँ आपको बताऊँगा बेबी के लिए क्या करना है। रियल प्लेजर आपके प्रेजेंस में है, पिक्सल में नहीं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो।